ऑलवेज फाइन। एंड आर्मी, मुझे लगता है आप लोग स्टोरी से थोड़ा कम खुश हो, बट आई एम सॉरी, मैंने थोड़ी स्टोरी आपकी होप से अलग बनाई है। बट आप जब तक स्टोरी को पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि स्टोरी में है क्या आखिर। आर्मी में भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप स्टोरी से बिल्कुल भी बोर ना हो और आपको हमेशा अच्छी अच्छी स्टोरी देती रहूँ, बट मुझे लगता है कि इस बार आपको स्टोरी कम पसंद आ रही है। आई एम सॉरी, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी होप की तरह स्टोरी बनाऊँ, पर उसके लिए आपको वीडियो को पूरा, मेरा मतलब स्टोरी को पूरा देखना होगा और मेरा पूरा सपोर्ट करना होगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं अच्छी स्टोरी नहीं बना सकती। मुझे बस आपका इतना सा सपोर्ट चाहिए कि वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे प्यारा सा एक कमेंट कर दो। प्लीज 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 आर्मी, थैंक यू सो मच। एंड लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही चीज खूबसूरत है, एक तो झंडू बाबा का चूरन जिसे खाकर पेट साफ और पीछे से पाद निकलता है, और दूसरा हॉबी द डांसर जिसकी खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं है। वाह हॉबी, यू आर सो हैंडसम। A few moments later. अब इस वक्त कौन आया होगा? चल हॉबी, चलकर देखते हैं कि किसकी मौत आई है। चलकर देखो तो जरा कि जिमिन फुलझड़ी अपने रूम में कर क्या रही है और कॉलेज के लिए तैयार हुई या नहीं। ओहो, इस जिप को भी अभी अटकना था। लग जाना, ओहो लग जाना, कितना परेशान करेगी मुझे। अरे ये क्या कर रही है? मुझे लगता है इसके ड्रेस की जिप अटक गई है। शायद जिमिन को हेल्प की ज़रूरत है, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। फिर शुगर जिमिन की हेल्प करता है इसकी ड्रेस की जिप। हाउ डे यू टच मी? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे छूने की और मुझे हाथ लगाने की? हाँ, तुम अपने आप को समझते क्या हो? जिमिन, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। हेल्प करने के बहाने तुम मुझे छूने की कोशिश कर रहे थे और मुझ पे चांस मार रहे थे, है ना? मिस्टर शुगर, मैं तुम्हारे घर में रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मन में जो आएगा तुम वो करोगे। तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह से जानती हूँ, हमेशा इस तरह के मौके ढूंढते और लड़कियों का फायदा उठाते हैं। पर मैं जिमिन हूँ, मुझसे दूर रहना वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा मिस्टर शुगर। जस्ट शट अप जिमिन। बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। मैं सिर्फ यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया था, ना कि तुम्हें छूने या तुम पर चांस मारने। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें छूने का। मैंने तो तुम्हें कभी उस नजरिए से देखा ही नहीं। मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है जिमिन कि तुम्हारे मन में जो आएगा तुम वो बोलती जाओगी मुझे। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने आया था। मुझे लगा तुम्हें हेल्प की जरूरत है, बस इसलिए। माना कि मैं लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता हूँ, पर मैंने आज तक किसी भी लड़की का फायदा नहीं उठाया है, ना ही कभी उठाऊंगा। मैं लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और तुम्हारी भी करता हूँ। मैं तुम्हें ये क्यों समझा रहा हूँ, तुम्हारे समझ में तो आएगा नहीं, क्योंकि तुम हमेशा दूसरों को गलत समझती हो और उन पर ब्लेम करती हो। बट जिमिन, आज के बाद तुम्हें मेरी हेल्प की भी जरूरत होगी ना, तब भी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने आज तक तुम्हारे जैसी बदतमीज और नक्चड़ी लड़की कभी नहीं देखी। फिर शुगर वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया? शुगर तो बस मेरी हेल्प कर रहा था और मैंने उस पर हाथ उठाया। नहीं, ये मैंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। शुगर को कितना हर्ट हुआ होगा ना। सही बोलता है शुगर। जिमिन तो हमेशा दूसरों को गलत क्यों समझती है? बेचारे शुगर को कितना बुरा लगा होगा ना। मुझे उससे सॉरी बोलना चाहिए, बट क्या वो मुझे माफ करेगा? कोई बात नहीं, मैं भी जिमिन हूँ, उसे मना कर रहूंगी। आ रहा हूँ, दरवाजा तोड़ दोगी क्या? गुड मॉर्निंग धोबी जी। मैं आकर चुनूंगा, ये दोनों चुड़ैलें यहाँ क्या कर रही है? बहनों,
धोबी जी ने तो फिर से दरवाजा बंद कर दिया और वो भी हमारे मुंह पे। छोरे खोलना दरवाजा। ये दोनों इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है? मम्मी बचा लो मुझे इन दोनों टेढ़ी बकासुर से। छोरे खोलना दरवाजा, अंदर आने दे मम्मी। अरे छोरे खोलना दरवाजा, ये दरवाजा तोड़ दूं। अरे पतिदेव बावड़ा हो गया ऐसा के दरवाजा क्यों ना खोल रहा था? दोनों यहाँ निकलो मेरे रूम से बाहर, कुछ नहीं है यहाँ पर, निकलो निकलो मेरे रूम से बाहर। अरे पतिदेव इतना क्यों थक रहा से? वैसे भी थारी जानकारी के लिए बता दूं तन्ने, हम दोनों बहनें कुछ दिनों के लिए थारे पास ही रहने वाले से, थारे करीब। कि क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम कह रही हो कि तुम मेरे घर में रहोगी? तुम दोनों लेडी एनाकोंडा, वो भी मेरे पास? पतिदेव एनाकोंडा होगी थारी मौसी, मैं तो ब्यूटीफुल हूँ, ब्यूटीफुल। देख नहीं रही तुमने? ओ अनपढ़ गंवार औरत, वो ब्यूटीफुल होता है। और क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम दोनों मेरे घर पर क्यों रहोगी? क्या है ना छोरे, वो हमारी माता जी ने कुछ दिनों के लिए बाहर गई से, तो जब तक वो वापस ना आ जावे तब तक हम यहीं रहेंगे थारे पास, थारे घर में। समझा के पतिदेव? ये बुढ़िया मर क्यों नहीं जाती? तुम दोनों लोमड़ियों को भी अपने साथ लेकर जाए ताकि तुम दोनों चुड़ैलों से मुझे छुटकारा मिल जाए, सारा झंझट ही खत्म हो जावे। अरे पतिदेव ज्यादा चपड़ चपड़ ना कर, वरना भैंस का गोबर खिला दूंगी तन्ने। क्या कहा? गोबर? आज मेरी मम्मी जिंदा होती ना, तुम दोनों की चुटिया पकड़ के मेरे रूम से और मेरी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकती। मम्मी कहाँ हो तुम? बचा लो अपने प्यारे बच्चे को दोनों चुड़ैलों से। मुझ जैसे प्यारे और मासूम बच्चे को परेशान करते हो तुम दोनों को, शर्म नहीं आती? बेशर्मो। अरे भैंस की पूछ, छोटा बच्चा से के जब मैं करके रोए जा रहा है, शर्म ना आती तन्ने इस तरह रोते हुए? कावड़ी पूछ। बहना आप इस तरह से धोबी जी से बात ना करें। धोबी जी, बहना की तरफ से हम आपसे माफी मांगते। तू तो अपना मुंह चुपी रख चिमकांडी। क्या है ये गोभी लोभी धोबी? मेरा नाम तो ठीक से लेना आता नहीं तुझे, और चलिए मुझसे शादी करने? अरे ये तो तूने एकदम सही बात बोली से पतिदेव। अरे भैंस की पूछ, थारी इतनी क्यों फट जावे से पतिदेव को देखकर, जो बा का नाम भी ठीक से ना ले सके? अरे बा का नाम होबी से होबी, गोभी लोभी धोबी नहीं। भैंस की पूछ, अब चली कौवी कौवे से बिहार अचाने। कौवा, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और निकलो मेरे रूम से बाहर, वरना अच्छा नहीं होगा। और एक बात मेरी कान के ढक्कन खोल, हम तीनों की शादी कभी नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। तो इसको हम पॉसिबल कर देंगे छोरे, तू इतनी टेंशन काहे ले रहा से? और वैसे भी थारे को तो मैं घसीटते हुए मंडप तक लेकर जाऊंगी कुत्ते की तरह, समझा के? वैसे भी हम दोनों बहनें थारे को आधा आधा बांट लेंगे। क्या 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 क्या? आधा आधा बांट लोगी मतलब कोई हलवा है क्या? आधा आधा बांट लोगी? दोनों निकलो निकलो मेरे रूम से बाहर, वरना अरे पतिदेव क्यों इतना कावरा बावरा हो रहा से हमारा अल्लू अर्जुन? वैसे भी थारे को एक बात बता दूं, ये तो अपने दिमाग और दिल में फिट कर लिए, जब तक थारे से ब्याह ना रचा लूं तब तक झुकूंगी नहीं मैं, समझा के? हाँ ठीक है समझ गया। अब निकलो मेरे रूम से बाहर, गेट आउट। हाँ ठीक से जा रहे से। चलो बहना। ठीक है होबी जी, बाय, अपना ख्याल रखना आप। हाँ रखूंगा। अब जाओ मेरे रूम से बाहर। पतिदेव एक बात तो तुमने बोलना भूल ही गई, आई लव यू। माँ का टुलुला, होबी बच गया तू इन दोनों चुड़ैलों से। हाँ वेल डन होबी, वेल डन। क्या सामना किया दोनों बहनों का, उन दोनों खेपड़ियों का मुंह देखने लायक था। वेल डन। जब तक ये दोनों चुड़ैलें यहाँ रहेगी ना तब तक ऐसे ही करना होगा। ये आर्यन भी ना पता नहीं कहाँ रह गया, रोज इतना इंतजार क्यों करवाता है मुझसे?
क्या होता। मैम, आप ध्यान से काम कीजिए ना, और आपको ऊपर चढ़ने की जरूरत क्या थी? आपको चोट लग जाती तो। और ध्यान कहाँ था? तुम पर था मेरा ध्यान। कहाँ थे तुम इतनी देर से? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कंट्रोल आर्यन, कंट्रोल। जिन मैम कितनी ब्यूटीफुल है ना। आई कांट कंट्रोल माई। आई एम सॉरी मैम। पता नहीं कैसे हो गया। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। आई डोंट नो ये कैसे हो गया। आई एम रियली सॉरी मैम। प्लीज मुझे जॉब से मत निकालना, प्लीज प्लीज जिन मैम। आर एम रिलैक्स रिलैक्स, जस्ट काम डाउन। आई एम सॉरी मैम, आपको कितना बुरा लगा होगा, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। पता नहीं कैसे हो गया। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। आर्यन, तुमसे एक बात कहूँ? आई लव यू। क्या? हाँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच। तुम्हें कब से ये बात बताना चाहती थी, पर कभी मौका ही नहीं मिला। क्या तुम मुझे प्यार करती हो? हाँ मैम, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी आपसे कब से कहना चाहता था, पर डरता था कहीं आप मुझसे गुस्सा हो गई और मुझे जॉब से निकाल दिया, और कहीं मैं आपको खो दूंगा तो। अब नहीं खोगे। आई लव यू। आई लव यू टू मैम। मैम, तुम मुझे अब भी मैम बुलाओगे? आई एम सॉरी जिन, जस्ट कॉल मी जीनू। ओके जीनू। जीनू, मैं तुमसे पूछना चाहता था कि ताई की तबीयत कैसी है, और क्या उसे पहले का कुछ याद आया?